सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर कुलगाम में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है। सुरक्षा बलों को मिली सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया। वहीं एक मकान में छिपे 2 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। एसओपी की पालना के अनुसार पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया, पर सामने से आतंकियों द्वारा फायरिंग शुरू करने के बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू के छन्नी एरिया में एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गई एक मरीज की जान। परिजनों का कहना था कि मरीज को रात में हॉस्पिटल इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसका गलत इलाज करने के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है कि इस हॉस्पिटल को सीज कर डॉक्टर्स पर होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी हुआ, जहाँ भी कोई पोस्टमार्टम हुआ, ये हादसा बहुत बदकिस्मती है हमारे लोगों की, यहाँ की जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हम बिल्कुल मौत के नीचे रह रहे हैं इन अस्पतालों में। ये देखिए अस्पताल एसडीएम हॉस्पिटल जो है, रात को एक बच्चा 31 साल उम्र उस लड़के की, ठीक है, उसके पेट में मामूली सा दर्द हुआ। यहाँ पर रिपोर्ट की, कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं था। जूनियर ने नर्सों ने उसको टैकल किया, इंजेक्शन लगाया। पहला इंजेक्शन उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला उसको। पेरेंट्स ने बोले इसको और इंजेक्शन मत लगाओ। 2 इंजेक्शन एकदम लगा दिए उसके पेट में, और वो इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। हम चाहते हैं इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए और अरेस्ट किया जाए उनको जिन्होंने ये काम किया। जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघना के बाद आज राजौरी के नौशहरा सेक्टर कलाल में आतंकियों की घुसपैठियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए एक घुसपैठियों को भी किया ढेर। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना का एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर सेना के अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस घुसपैठ की कोशिश के बाद सुरक्षा बल और भी अलर्ट पर। 7 जुलाई 2021 यानी कल प्रातःकालीन पाकिस्तान से एक टेररिस्ट का दस्ता नौशेरा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्वेलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा उन्हें न्यूट्रलाइज करा। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। इस मुठभेड़ के बाद एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, भारी मात्रा में असला और 2 हथगोले भी बरामद करे हैं। भारतीय सेना के जवानों की ये प्रतिष्ठा, अचूक साहस ये प्रदर्शित करता है कि हम कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट के अंजाम को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आने की विफल करेंगे। धन्यवाद। जम्मू गवर्नमेंट MPG कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन करते हुए छात्रों का कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। वही छात्र दिखे रोष में, छात्रों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। चोर है, चोर है, कॉलेज प्रिंसिपल चोर है, चोर है, चोर है, कॉलेज प्रिंसिपल चोर है। स्टेट यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 स्टेट यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 स्टेट यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। न्यूज़ है वो यही कह रही है कि 2.5 करोड़ रुपए MM कॉलेज का जो फंड है वो खाया गया है। तो हमारा मुख्य सवाल यही है कि वो पैसे किसने खाए हैं? क्या वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने खाए हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल ने खाए हैं, या यूनिवर्सिटी के किसी पदाधिकारी ने खाए हैं? जब इस कोरोना के समय में इस कोरोना ने सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, परंतु उन्हीं विद्यार्थियों के माँ बाप ने जो फीसें पे की, जो टैक्स पर ने पैसा पे किया टैक्स गवर्नमेंट को, यदि वो टैक्स खाया जा रहा है तो ये एक सबसे बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ जो है वो हो रहा है कि जिनके माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक इस तकती गर्मी में, इस बीमारी के समय पे मेहनत कर रहे हैं और उनके विद्यार्थियों का पैसा ऐसे गपन किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है।
12 स्मार्ट क्लासों की बात जो है इस मेमोरेंडम में हुई है, परंतु स्मार्ट क्लासेस कॉलेज में सिर्फ 2 हैं। 2.5 करोड़ रुपए का गपन हुआ है। अगर 2.5 करोड़ रुपए सर आपने खाया है या आपने लगाया है तो कहाँ लगाया है? एक केवल कॉलेज से लेकर पीछे बाथरूम तक की रोड सर 2.5 करोड़ की नहीं बनती। आपने 4 लेन रोड तो ये किया नहीं है, या स्मार्ट रूम तो ये बना नहीं है कहीं पर, तो वो 2.5 करोड़ रुपया गया तो गया कहाँ? जब इस पूरे मामले की जो पुष्टि है वो नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का प्रशासन एक स्मार्ट गेम प्ले करके यूनिवर्सिटी का और विद्यार्थियों का ध्यान भटकाने के लिए माइनर सी बात को एक हाई क्लास इशू बना देती है कि विद्यार्थियों के एडमिशन का गपन हो रहा है। अरे विद्यार्थियों का एडमिशन का गपन तब होगा जब उन विद्यार्थियों का डाटा गलत होगा, जब उन 5 के 5 विद्यार्थियों का डाटा सही है, जब उन 5 के 5 विद्यार्थियों का फॉर्म से लेकर फीसें तक सही है, तो उनका गपन कैसा हुआ? अरे गपन तो 2.5 करोड़ का हुआ ना। आप जवाब दीजिए, आपने 2.5 करोड़ कहाँ खर्चा? विद्यार्थियों के हक का पैसा आपने कहाँ खर्चा? हमारी मुख्य मांग यही रहेगी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन ये पुष्टि करे कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया अगर खर्चा है तो कहाँ खर्चा है, और अगर नहीं इनके पास कोई जवाब तो कॉलेज के प्रिंसिपल सर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और विजिलेंस डिपार्टमेंट से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस मामले की पूर्ण रूप से जांच जो है वो की जाए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम और बहुत सारा ऐसा पैसा है जो भी और गपन हुआ है। 2.5 करोड़ रुपये सिर्फ एक अमाउंट है जो कि मेजर दिख रहा है, जो माइनर अमाउंट है वो भी छुपाए गए हैं। धन्यवाद। डिलिमिटेशन कमीशन टीम की बात करें तो वो आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पहुंची, जहां कुछ लोग अपना मेमोरेंडम लेकर डिलिमिटेशन कमीशन टीम से मिलने पहुंचे। वहीं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा भी डाक बंगलो किश्तवाड़ में टीम से मिलने पहुंचे और मीडिया से की बात। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। टीम श्रीनगर से लेके आज किश्तवाड़ और यहाँ के बाद जम्मू के दौरे पे है। आज चूंकि पूरे अर्स्टवाइल डोडा, जिसमें 3 जिले रामबन, डोडा और किश्तवाड़ है, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, 5 लोगों की एक टीम इन तीनों जिलों से मिले हम, और पार्टी की तरफ से हमारे 2-3 जो बिंदु थे, जो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने रेज किया। सबसे पहले जो अर्स्टवाइल डोडा है, यहाँ की जियोग्राफिकल कम्पैक्टनेस, जिसे टेरन कहते हैं, बहुत टफ है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। इसलिए इन तीनों ज़िलों की जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए प्लेन की पॉपुलेशन से। जब ये डिलिमिट करेंगे सीट्स को, जो यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब डोर स्टेप पे हम गवर्नेंस देने की बात करते हैं, उसके लिए लोगों तक पहुंचने के लिए डिलिमिटेशन होनी चाहिए। यही पॉइंट्स आज हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे। अपोजिशन जमात का इल्जाम आ रहे हैं। आपसे भी और उनसे भी एक सवाल पूछता हूं, अभी डिलिमिटेशन कमीशन, अभी तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, आपने नाम रखना शुरू कर दिया। डिलिमिटेशन कमीशन अभी किश्तवाड़ पहुंची, अभी एक ही डेपुटेशन मिला, तो आपने वोट रिलीजन बेस पे बांटने शुरू कर दिए। ये सरासर बेसलेस है, फॉल्स है। मुझे बताइए, जब तक ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, क्या किसी को, मीडिया बंधु हो या अपोजिशन पार्टी, किसी को पता है कि क्या हो रहा है? हो रहा है किसी को पता? आपको भी नहीं पता है, तो कैसे आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि रिलीजन के बेस पे वोटों को वो बांटा जा रहा है? अपोजिशन जमातें कह रही हैं, जो आपके मुखालिफ आप हैं। तो उनसे पूछ सकते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हो, बताओ भाई, अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ से गई भी नहीं, अभी तो यहाँ भी सब लोग उनसे नहीं मिले, तो उन्होंने रिपोर्ट कौन सी दी जिसके आधार पे कह रहे हैं कि भाई रिलीजन के आधार पे आप बांटोगे वोट्स? लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रधान रफीक मलिक द्वारा पूर्व मल्होत्रा को लेबर सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, और इस मौका पर कुछ नए चेहरे भी पार्टी में हुए शामिल। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी। सबसे पहले मैं जनाब रफीक मलिक जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और मुझे जम्मू से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो चुना गया, मैं रफीक मलिक जी का धन्यवाद करता हूं। साथ में अपनी पूरी लोक जनशक्ति पार्टी जो दिल्ली से है, दिल्ली से जो हमारे हेड हैं, जो वहां से चिराग पासवान जी से लेकर के, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और सबके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। और सब दुनिया का जो हमारी गरीब जनता जितनी है, लोगों के हित में हम काम करेंगे, लोगों के फेवर में। हमने आज से ये ठान लिया है कि हम लोगों के, गरीब लोगों के काम के लिए उतरे हैं और हम लोगों का साथ देंगे। उधमपुर ट्रैफिक मोबाइल
न्यायालय जज द्वारा डाक बंगलों के बाहर एक विशेष नाका लगाकर यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए काटे गए चालान और दी गई सख्त हिदायतें यातायात नियमों की पालना को लेकर और साथ ही साथ उनको अवेयर भी किया गया। हेलमेट, सीट बेल्ट और मास्क पहनना जरूरी। पंचायत उच्चा पिंड वार्ड नंबर 1 के लोगों ने जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों का कहना था कि इस भीषण गर्मी में न ही बिजली और न ही पीने की पानी की कोई सुविधा मिल पा रही है। वही प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मांग की है कि हमारे क्षेत्र की इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना आने वाले समय में रोड बंद करेंगे और जोरदार प्रदर्शन। सर जय श्री राम। सारे तो पहले ये पंचायत उच्चा पिंड पोंगन वार्ड नंबर 5 है, ठीक है सर। ये समस्या ये स्ट्राइक या लोग कट्ठे तां होते इन्हें 1 साल हुई डिमांड करता है कि सर पानी आवे बड़े प्यार करने। 1 साल 365 दिन होंगे, लगभग 200 बारी कंप्लेन की ने, एटलीस्ट 200 बारी की। मैं खुद 4-5 बारी जेई साहब ने फोन किया। साफ जेई होंगे साफ आखना कि तुसें जो करना कर लियो, स्ट्राइक करो। मैंने पिछली बारी भी आख्या कि लोग कट्ठे होआ दे तो लोग बार बार स्ट्राइक करने आखा दे, ये गलत है। उन्हें आख्या तुसें जो करना कर लियो, मिकी कोई फर्क नहीं पौंदा। अज लास्ट फोन मैं तुसें 11 बजिए 15 मिनट उपर उन्हें दोबारा आख्या कि मैं थोड़ा हित वास्ते गल कराना, कि सर ये स्ट्राइक करने चलते ये गलत होना, क्योंकि लोगों का आन जान रुकना साड़ा ही नुकसान है, साढ़े महल्ले का ही नुकसान है। लेकिन उन्हें दोबारा ये आख्या कि जो करना तुसें कर लियो, मिगी कोई फर्क नहीं पौंदा। ये इंदे डिपार्टमेंट से मैं किसी का नाम लेंदा, इंदे डिपार्टमेंट तक मैं इतने जेडे इंपलॉय पानी दिंदे उन्हें पूछा कि पानी क्या नहीं आता। उन्हें आख्या है कि कोई यूनियन खराब होता, तो मैं क्या नहीं ठीक करता है। असें जेई होरे 4 बारी आखुड़िया, वो आखदे कि सर मेरे को पैसे पूसे नहीं है ना, तो जदू हो गए तो दिक्खी लेगे। सर अगर पैसे नहीं है तो सर ले लो, चंदा दिन्ने अस फिर तुसें नहीं है चंदा दिन्ने 1-1 रुपया दिन्ने अस करो फिर ठीक है। ये पानी वास्ते स्ट्राइक है। ये लोग इतने हैडपंप है साइकिल की चैन पाइए ठीक है, साइकिल की चैन पाइए ठीक है। फिर इन्हें लोग नहीं कोई आया तो इन्हें लोग आपू पैसे इकट्ठे किए तो चैन पाई। कहने का मतलब ही है कि लोग तो सारा कुछ करते, तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करने। जम्मू में अशोक गुप्ता ने आज बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और परेड बिजली ऑफिस और एक्सियन को भी लिया आड़े हाथों और कहा बिल तो बड़े बड़े टाइम पर भेज देती है, पर टाइम पर बिजली क्यों नहीं। वही लोगों ने लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस ओर भी ध्यान दे और हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निकाले कोई समाधान। प्रोटेस्ट बिजली डिपार्टमेंट को लेकर के कर रहा हूँ, पखियाँ जला रहा हूँ, मोमबत्तियाँ जला रहा हूँ, क्योंकि अब बिजली आने वाली नहीं है। ये जो उपराज्यपाल जी की बात भी नहीं मान रहे हैं, ये उपराज्यपाल जी की बात को सुनना ही नहीं चाहते। बिल देते हैं बिजली नहीं देते, बिल देते हैं बिजली 5 मिनट आती है आगे चली जाती है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ इस सारे विषय को लेकर के कृपा करके उपराज्यपाल जी, ये लोग काम करने वाले नहीं हैं, जो नहीं काम कर रहे उनको उठाओ बाहर फेंको, वो यहाँ नहीं रहने वाले हैं। अब हमको इस सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा और ये सिस्टम जो है हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। कोविड से लड़ें, बिजली वालों से लड़ें, किससे लड़ें, ये हमको पता नहीं चल रहा। माननीय उपराज्यपाल जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कार्रवाई करो उन ऑफिसर के खिलाफ जो बिजली नहीं देना चाहते। बतिए KVA का जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, वो क्यों बिजली 5-5 मिनट के अंदर बंद करता है। 10 घंटे 11 घंटे का गांव के अंदर कट है, लोगों की बुरी हालत है, पसीना 42 टेम्परेचर है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ कार्रवाई करो। 10वीं कक्षा के छात्रों ने जेके बोर्ड के खिलाफ आज भी किया जोरदार प्रदर्शन। डोगरा चौक जम्मू में पिछले कई दिनों से छात्रों की मांग है कि बिना पेपर लिए हमें फेल किया गया, बाकी कक्षा की तरह हमें भी दी जाए मास प्रमोशन। और बच्चों का कहना था कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन। जेके बोर्ड चोर है, जेके बोर्ड चोर है, जेके बोर्ड चोर है, गली में चोर है, जेके बोर्ड चोर है, जेके बोर्ड, जेके बोर्ड। हमें हफ्ते से ज़्यादा हो गया है यही प्रोटेस्ट करते हुए।
फिर भी बोर्ड वाले हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे हम प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे। आखिर क्या हुआ, क्या डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड यही है और बच्चों की भी यही डिमांड है और पेरेंट्स की भी यही डिमांड है कि ये हमें 11th में प्रमोट कर दें। कहना चाहेंगे, हम रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ बहका के भगा दिया जाता है। हमारी डिमांड्स पूरी करें, नहीं तो हम आज यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बस हम जाते हैं बस। जम्मू मीरा साहब में हर साल की तरह आज भी पीर बाबा नो गाजी की दरगाह में उर्स का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दरगाह में उर्स शरीफ का प्रसाद भी ग्रहण किया। जी ये बाबा 9 गजा 1982 ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰ ਖੱਜਲ ਪਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਵਰਗੀ ਕਲੀਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ 2 ਇੱਟਾਂ ਧਰ ਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਆਪਣੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ और इस हर साल मतलब कई का मेरे भंडारा करते रहे हैं। तो अज ये मतलब अगू भी होएगा। अज ये भंडारा है तो स्वर्गीय कलिया राम को यो श्रद्धांजलि है इस पीर बाबे जी ने करी थी। मैं सरपंच कश्मीर सिंह पंचायत दड़प। अज असी 9 गज बाबा पीर की दरगाह के चादर चढ़ाई है। इत्थे हर साल असी भंडारा करने असी जिहड़ी ये साडे जिन्हां दी भी इत्थे आए ने, इन्हां दी मनोकामना बाबा पूरी करे। नाल ही एक बलादरी भाईचारा जिहड़ा मिल जुल के सारे असीं इत्थे बाबे दी दरगाह ते हर साल भंडारा करने ते मैं सारी कमेटी नूं सारे नगर नूं ये बेनती करांगा कि सारिਆਂ ने मिल जुल के बाबे दी सेवा दे विच हाज़र होना है। इस कोरोना महामारी में श्रीनगर के आशाम बॉयज हाई स्कूल में बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कम्युनिटी क्लास लेने पहुंचे। श्रीनगर से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की यह रिपोर्ट। जम्मू से सुनील डिम्पल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरबार मूव को रोकने के फैसले पर पुनः विचार करने की मांग। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जारी रखो, जारी रखो, दरबार मूव जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये अपील कर रहे हैं कि दरबार मूव जारी रखो, ये जारी रहना चाहिए और जम्मू के कश्मीर के आपसी भाईचारे को तबाह मत करें। ये इससे हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टर्स का, होटलियर्स का, कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, सोना व्यापारी, सराफा बाजार, लिंक रोड, जैन बाजार, पुरानी मंडी, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, रेजिडेंसी रोड, गुम्बट बाजार और तमाम टैक्सी यूनियंस, ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस, सूमो यूनियंस का सभी का कारोबार ठप हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आपसी भाईचारा और जो प्रेम मोहब्बत, हमारे बुजुर्गों का फैसला, महाराजाओं का जो फैसला था दरबार मूव का, आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारा 150 साल पुराना और 200 साल पुरानी रियासत का आपसी भाईचारा तबाह कर रहे हैं। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, बिना समय गवाए आप फिर से उसके ऊपर पुनर्विचार करें। आपने हमसे हमारी रियासत छीन ली, हमारा विशेष अधिकार छीन लिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया। अब ये दरबार मूव जो आखिरी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, तमाम धर्मों के आपसी भाईचारे की, इसे भी आप बंद करके हमारा सारा जम्मू कश्मीर का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर खत्म करने जा रहे हैं और व्यापारियों का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता आज श्रीनगर पहुंचे। बीजेपी के लीडर लेट वसीम बारी के घर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि देने को शहीद वसीम बारी साहब, शहीद उमर सुल्तान साहब, शहीद बशीर शेख साहब, शहीद वसीम बारी साहब, बारी साहब, आलीम वसल्ली अलैना शफाअहि व वसानी व दुनिया वल आखिरह व तवफ़ना अला दीन मिल्लतिहिम व मशरना बितहत लिअब्वाबिहिम
सूरतुल सवाद जिंदाबाद। जनता पार्टी के सब लीडर और कार्यकर्ता ज़िले बांडीपुरा में आए थे। आज जो हमारे वसीम बारी साहब इसी दिन इस बांडीपुरा में शहीद हुए थे, वो बांडीपुरा के सबसे बड़े वो लीडर थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगी बुनियाद इस बांडीपुरा में डाली थी। आज जो आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये उसी की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है गाड़ा था। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी शहादत को सलाम करते हैं, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करते हैं कि उस टाइम पे जिन्होंने ये हरकत की थी, ये कातिलाना हमला किया था, उनको आज तक सज़ा नहीं मिली है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर है वो मैदान में है और हर वक्त एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात करते रहते हैं और हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कार्यकर्ता इनकी फैमिली के साथ शाना बशाना है। जब तक हम इस पूरी जम्मू कश्मीर में जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, इनके साथ शाना बशाना खड़ा है, किसी चीज़ की इनको कमी नहीं रखी गई है, न हम रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये हर एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का भी फ़र्ज़ है और कार्यकर्ता का भी फ़र्ज़ है। खौफ नहीं, आपने देखा होगा लाखों की भीड़ होती है, हज़ारों की भीड़ होती है। ये भारतीय जनता पार्टी, अगर आप आज देख रहे हो, आज इसका भी दिन है, क्या नाम है इसका, बुरहान का भी दिन है। अगर आप पिछले 30 सालों की तवारीख देखोगे, अगर 30 सालों की तवारीख देखो, यहाँ बंद रहता था, हड़तालें रहती थी। आप पूरे जम्मू कश्मीर में आज देखो, आज कोई पथराव नहीं है, कोई हालात ख़राब नहीं है, दुकान खुले हुए हैं, सब आज जिसका दिन हम मना रहे हैं, आज इसी की शहादत को हम सलाम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पहुंचे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की एक प्रेस वार्ता डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर। आज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आज एक डीलिमिटेशन का जो मसला बड़े जोरों शोर के नाल स्टेट के अंदर जो है चल रहा है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 2-4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, कोई शक वाली गल नहीं कि सिख कम्यूनिटी नूं बहुत अरसा पहला एक माइनॉरिटी स्टेटस जिहड़ा सी वो दिता गया सी, पर उस नूं अज तक लागू नहीं किया गया। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, पर असीं एक गल महसूस कर रहे हाँ कि सिख कम्यूनिटी की जो नुमाइंदगी है, जो रिप्रजेंटेशन है, वो किसी भी लैवल ते किधरे नज़र नहीं आ रही। पहला असीं देखते सां कि किधरे न किधरे कैबिनेट दे विच जो कम्यूनिटी का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रिप्रेजेंट करता सी, जिथे कोई सिलेक्शन बोर्ड होंदा सी, SSBC, PSCC, ਉਹਦੇ अंदर साडा मैंबर जिहड़ा सी उस नूं लाजमी तौर ते रखिया जांदा सी, पर काफ़ी समय तो लैके असीं अपने आप नूं इग्नोर्ड महसूस कर रहे हाँ। असीं जिथे एक तारीफ करते हाँ सेंटर गौरमेंट की कि जिन्हां ने अपना जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया, तो उत्थे उन्होंने बड़े असीं मुबारक देंदे हाँ उन्हां दी सोच नूं, सेंटर गौरमेंट की सोच नूं, जिन्हां ने कि पछड़े हुए इलाके दे जो दे सामने रख सकीए। मैं एक बार फिर इत्थे दे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, इत्थे दे LG साहब नूं मैं बेनती करता हाँ
ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। डिलिमिटेशन कमीशन टीम की बात करें तो गरमाई हुआ है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स। वही डिलिमिटेशन कमीशन टीम आज जम्मू दौरे पर पहुंची और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग की और सबकी मांग थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए और जम्मू कश्मीर की सीटें भी बराबर की जाए। ब्रॉडर व्यू पॉइंट जो है वो कमीशन को दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की रेस्टोरेशन की बात कही गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही, जो एश्योरेंस दिया है उसको फुलफिल किए बगैर ये एक्सरसाइज जो है ये मीनिंगफुल नहीं होगी, क्योंकि एक पावरलेस इंस्टीट्यूशन जो यूटी असेंबली है उसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए स्टेटहुड रेस्टोर होने के बाद ही ये सारी चीज़ें इनका पर्पस होगा। और डिलिमिटेशन या इलेक्शन प्रोसेस तो बात हमने वो दोहराई, और उसके साथ दूसरी बात हमने ये कही कि यहाँ लोगों को बड़ी एप्रीहेंशंस हैं कई किस्म की कि ये एरिया वहाँ लग रहा है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व हो रही है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी डी रिज़र्व हो गई है। ये इस तरह की बातें जो है हर रोज़ खास करके जम्मू सूबे में हम सुनते हैं। और हमने कहा कि आपका काम मुश्किल है। जम्मू सूबे में डाइवर्सिटी है, यहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, यहाँ ज़्यादा प्लूरिस्टिक करैक्टर है, हेट्रोजिनिटी है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। और चाहे वो एससीज हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, ओबीसीज हों, या सिख माइनॉरिटी हो, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हो, पीओजे के रिफ्यूजीज़ हो, कई कई तरह के वादे उनको किए गए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, अर्जीज और एस्पिरेशंस हैं। इसलिए हमने कहा कि इन तमाम तबका जात की जो है वो जब आप डिलिमिटेशन करें, उनकी डिमांड्स को कंसीडर करते हुए आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। और चूँकि आपको जो मैंडेट दिया गया है, उन्होंने कहा कि 2011 का सेंसस का मैंडेट हमारे पास है, उसकी जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं उनको ध्यान में रख के किया जाएगा। तो हमने कहा कि जम्मू की असेंबली और पार्लियामेंट की सीट्स का जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारा हक बनता है, वो इंसाफ जो है जम्मू सूबे के साथ होना चाहिए, हर खित्ते के साथ होना चाहिए, हर रीजन, सब रीजन और डिस्ट्रिक्ट के साथ होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेशन भी देखिए, जो मैंडेट है डिलिमिटेशन कमीशन का उसके बारे में ही बात की जाएगी। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए था कि इस बात को पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री महोदय की ऑल पार्टी मीटिंग में उठाएं, जो उन्होंने किया नहीं है। और अब यहाँ ये मुद्दा दोहराना जो है ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ डिलिमिटेशन कर सकता है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन जो होगी उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर रीजन्स को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर की असेंबली सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है उसकी मूल जड़ ही असमानता है जो सीटों के अंदर है। और इक्वल एलोकेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर बोथ द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिमांड ऑफ द पैंथर्स पार्टी। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि एससी की जो सीट्स बनती हैं वो उनको मिलें, शेड्यूल ट्राइब को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और जो सीट्स पहले से रिजर्व्ड हैं उनकी रोटेशन होनी चाहिए। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।